वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। भारत की तरह भूटान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। भूटान के मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र पर चीन लंबे समय से दावेदारी करता आ रहा है और हाल ही के अंदर एक और नए क्षेत्र के ऊपर भी दावेदारी की गई जो कि भूटान और चीन की सीमा से कहीं से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है। हम बात कर रहे हैं सक्तेंग वाइल्ड सेंचुरी की, जो कि भूटान का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अब इस दावेदारी के बीच में चीन ने भूटान के समक्ष सीमा विवाद हल के लिए एक नए पैकेज का प्रस्ताव किया है। अब वो प्रस्ताव में क्या है, उस पैकेज में क्या है, किस आधार पर सीमा का हल करना चाहता है, तो इसी के ऊपर हम आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे आपकी, चाइना ऑफर्स पैकेज सोल्यूशन फॉर बॉर्डर डिस्प्यूट विद भूटान आफ्टर स्टैकिंग क्लेम ऑन इट्स टेरिटरी। तो यानी कि यहाँ पर वो उन्होंने ये कहा है कि जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है भूटान के साथ, उसके वो अपने भूभाग मानने की दावेदारी के बीच में चीन के द्वारा एक पैकेज सॉल्यूशन का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस पैकेज में है क्या। हालांकि इसके ऊपर क्लियर नहीं कहा गया है कि वो पैकेज में किस प्रकार क्या है पैकेज में और किस प्रकार से वो इस पैकेज के माध्यम से सीमा विवाद को हल करना चाहता है। लेकिन अब यही सोचा जा रहा है कि 1996 में जो उन्होंने पुरानी डील के तहत पैकेज दिया था, उसी पैकेज के तहत ही वो अब भी सीमा विवाद को हल करना चाहता है। जैसा कि 1996 में अब एक प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भूटान को अपने जो उत्तरी क्षेत्र है वो अपने पास रख लेने चाहिए। यानी कि चाइना भूटान के उत्तरी क्षेत्र में जो दावेदारी करता वो भूटान को दे देगा और जो भूटान के पश्चिमी क्षेत्र है डोकलाम सहित, वो चीन को दे देने चाहिए, यानी कि चीन को सौंप देने चाहिए। इस प्रकार की वो डील करना चाहता है। जैसा कि आप यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो भूटान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो कि भारत के साथ टच होता है, जैसा कि डोकलाम आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में डोकलाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ रहा था, विवाद हुआ था कि वो डोकलाम के अंदर तक चीन रोड बनाना चाह रहा था, तो भारत ने इसका प्रतिरोध किया। तो देखिए ये भारत का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ तक वो अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इस वजह से वो लगातार इसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए कि किसी न किसी तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक की दृष्टि से अपनी बढ़त बना लूँ। लेकिन भारत का भूटान के साथ रक्षा समझौता है, भारत भूटान के रक्षा संबंधी मामले देखता है। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रस्ताव को 1996 के प्रस्ताव को भूटान के द्वारा कंप्लीटली नकार दिया गया था और उन्होंने नकार तो ये कहा था कि जो चाइना भूटान के मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों पर क्लेम करता है वो उसके अवैध हक क्लेम है और ये भूटान का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर हम हालांकि दोनों देशों के बीच में 1984 से लेकर वर्ष 2016 तक 24 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ चीन और भूटान के बीच में सीमा विवाद हल के लिए। और इसमें क्या होता कि हालांकि इस विवाद की यदि हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के विवादित इलाकों को छोड़कर कभी भी पूर्वी जो क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात, उसका कभी भी जिक्र नहीं हुआ, कभी भी उसके ऊपर दावेदारी नहीं की गई है। लेकिन वर्तमान में उसके ऊपर भी दावेदारी की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो पूर्वी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सक्तेंग की हम बात करें जो कि भारत के जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसकी सीमा के साथ लगता है। ये नहीं कि भूटान का पूर्वी क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर वो स्थित है। लेकिन यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो कहीं पर भी चाइना के साथ इस सक्तेंग वाइल्ड सेंचुरी की सीमा नहीं लगती है। लेकिन अब यहाँ पर वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना
चाइना अपना मानता उसी आधार पर सत्तेंग वाइल्ड सेंचुरी पर भी उसने दावेदारी करना शुरू कर दिया है। और ये दावेदारी उस समय की गई हाल ही के अंदर जब 29 जून सन 2020 को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल की 18वीं जब मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग के अंदर जब GEF के द्वारा सत्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग देने की बात मंजूर की जा रही थी, तब इसके ऊपर चीन के द्वारा आपत्ति की गई और आपत्ति कर तो ये कहा गया कि GEF को फंडिंग रोक देनी चाहिए क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है और यह इस पर चाइना अपना क्लेम करता है। लेकिन GEF के द्वारा इस क्लेम को कम्प्लीटली नकार दिया गया क्योंकि देखिए, जब भी इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो पहले सभी देशों के आसपास के जितनी भी उस क्षेत्र से सीमें दूसरे देशों के लगती है वो अच्छे से मैप देखते हैं और वो ये देखते हैं कि कहीं ये डिस्प्यूटेड एरिया तो नहीं है। और फिर जब उन्होंने, क्योंकि लंबे समय तक आज तक कभी भी इसके ऊपर किसी प्रकार दावेदारी नहीं की गई, किसी प्रकार की किसी देश के द्वारा क्लेम नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर चाइना के भी इस क्लेम को नकार कर इसको यहाँ इस सेंचुरी के लिए फंडिंग मंजूर कर दी गई। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर हम मैप देख पा रहे होंगे कि ये है, यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, ये जो वाइल्ड सेंचुरी है ये है भूटान और भारत के साथ सीमा के ऊपर स्थित है, लेकिन चाइना के साथ इस क्षेत्र दूर दूर तक किसी प्रकार का ये क्षेत्र टच नहीं होता है। यदि हम ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल की थोड़ी सी हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद में 1992 में, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और यह 6 क्षेत्रों पर फोकस करती है। जैसे बायोडाइवर्सिटी की बात करें, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, केमिकल, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन या सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट संबंधी ये 6 क्षेत्रों के ऊपर क्या है कि फोकस करता है। इसके रखरखाव, इसके मैनेजमेंट और इसके संरक्षण के लिए फंडिंग करता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जैसा कि हमने बात कर लिया कि इसका अमेरिका में है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। और इसकी हम बात करें, जब ये क्लेम किया गया था तो उसको कम्प्लीटली चाइना के इस न्यू क्लेम को भूटान के द्वारा कम्प्लीटली क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। तो अब यदि हम सत्तेंग वाइल्ड सेंचुरी की हम बात करें तो इसका यह है भूटान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसे ये जो कि भूटान का राष्ट्रीय उद्यान है और अरुणाचल प्रदेश की सैला के पास स्थित है। यानी कि यह अरुणाचल प्रदेश के सैला से 17 किलोमीटर की दूरी पर भूटान की सीमा में स्थित है। और यह अभ्यारण्य लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन तीतर जैसे रेयर वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का एनालिसिस कि चीन के द्वारा जो पैकेज सॉल्यूशन का प्रस्ताव भूटान को दिया गया उसके ऊपर हमने हमारा ये एनालिसिस किया। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, यही हमें आपसे उम्मीद है। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।